अस्सलाम वालेकुम। कल की जमी क्लास में तिजारत खारिजा के बारे में चंद अहम नुकात बयान कर चुकी हूँ। तो उसमें जो दूसरा जो अहम मसला है तिजारत खारिजा का वो है ज़रे मुबादिला, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। जब उससे पहले दरख्वास्त मंजूर होने पर दरामदी लाइसेंस और कोटा सर्टिफिकेट जारी करना ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट क्या है, ज़रे मुबादिला यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। जब लाइसेंस और कोटा मिल जाने के बाद दूसरा अहम काम ये होता है कि जिस मुल्क का माल ख़रीदा जा रहा हो इसका ज़रे मुबादिला कंट्रोल एक्ट के मुताबिक रिज़र्व बैंक से हासिल किया जाए। क्या है, तो जिस मुल्क का माल ख़रीदा जा रहा हो इसका क्या है, ज़रे मुबादिला कंट्रोल एक्ट के मुताबिक क्या है, रिज़र्व बैंक से उसे हासिल करना होगा। जो ऐसी अगराज के लिए मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों का ज़ख़ीरा होता है। हर मुल्क के क्या है अलग अलग जो करेंसियाँ होती हैं वो सारे क्या है रिज़र्व बैंक में रहते हैं, ज़ख़ीरा होता है वहाँ पर बाहर के वो भी करेंसियों का। तो ऐसे वक्त में हुकूमत की इजाज़त से दर आमद करंदों को मुख्तलिफ ममालिक का ज़र मुहैया करता है। इस मकसद के लिए कि किसी आम बैंक के तवस्सुत से एक ख़ास फार्म पर दरख्वास्त होनी चाहिए, दरख्वास्तें देनी पड़ती है। इसकी मंजूरी के बाद दर आमद करंदा की दूसरे मुल्क का ज़र मुहैया कर दिया जाता है। तो किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज का होना भी ज़रूरी है। तो तीसरा जो एक अहम पॉइंट है इंडेंट। ये तमाम चीज़ें लेने के बाद क्या है, अब इंडेंट पर आना चाहिए। तो इंडेंट यानी कि लाइसेंस, कोटा और ज़रे मुबादिला हासिल करने के बाद दर आमद करंदा को इंडेंट की 2 या 3 कापियाँ तैयार करनी पड़ती हैं। कितने कापियाँ? 2 या 3 कापियाँ तैयार करनी पड़ती हैं। ये दरअसल माल का ऑर्डर होती है, यानी कि माल को ऑर्डर करने के लिए 2 कापियों का तैयार करना ज़रूरी है। ऐसा इंडेंट खुला या बंद यानी कि ओपन और क्लोज हो सकता है। खुले इंडेंट के सिलसिले में माल का इंतखाब और इसकी दीगर तफसीलात को बैरूने मुल्क का एजेंट पर छोड़ दिया जाता है। इसे जो भी खुले इंडेंट उसकी दीगर तफसीलात क्या करती हैं, बैरूने मुल्क के एजेंट के ऊपर छोड़ दिए जाती हैं। लेकिन ये बंद इंडेंट जो होता है, तो बंद इंडेंट के सिलसिले में माल की पूरी तफसीलात तहरीर की जाती है कि कौन कौन सा माल क्या क्या है, ये सारी तफसीलात क्या है बंद इंडेंट में लिखी जाती है, तहरीर की जाती है। अगर दर आमद करंदा खुद माल का ऑर्डर ना देना चाहे तो ये काम क्या करता है, इंडेंट हाउस के भी सिपर्द किया जा सकता है। कौन सा? जो भी दरामद करंदा अगर खुद माल का ऑर्डर ना देना चाहे तो ये काम कौन कर सकता है, इंडेंट हाउस के भी सिपर्द किया जा सकता है। ये लोग दर आमदी एजेंट की हैसियत से एक ख़ास कमीशन के बदले माल की दर आमद में मदद देते हैं। हर एजेंट को क्या है, उसका जो भी क्या उसका कमीशन उसे देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कमीशन लेने के तहत क्या करता है, ये माल की दरामद में मदद देता है। लेकिन दर आमदी कंट्रोल के क़वाइद के तहत इंडेंट हाउस सिर्फ ऐसे दर आमद करंदों के लिए बैरूनी माल फराहम करते हैं जो खुद माल को इस्तेमाल करते हैं।
तो उसके बाद जो चौथा जो पॉइंट है, ये एतबारी ख़त यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि बैरूनी फरोशंदा अमूमन दर आमद करंदों की माली हालत से वाकिफ़ नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी बैंक की एतबारी चिट्ठी की बुनियाद पर क्या कहते हैं, लेन देन के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ख़त में बैंक इस बात का जिम्मा लेते हैं कि जब बैरूनी फरोशंदा माल की रकम की अदायगी के लिए हुंडी पेश करेगा तो बैंक ख़त में बताई हुई मुकर्ररा रकम की हद तक रकम अदा करने का जिम्मेदार होगा। दरआमद करंदा अमूमन इतनी रकम बैंक के खाते में जमा करा देता है, ये जो ख़त है जो रिवोकेबल या नाकाबिले तनसीख होता है, यानी कि इर्रिवोकेबल। अगर ये काबिले तनसीख हो तो बैंक जब चाहे रकम की अदायगी की जिम्मेदारी से बरी हो सकता है। अगर ये नाकाबिले तनसीख हो तो बैंक इस जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता।